कि मद्द्वयं भद्द्वयं चैव वात्रयं व चतुष्टयम् अनापलिंगम कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। देखो ये संस्कृत की महिमा है। सारे पुराणों के नाम एक श्लोक में आ गए। वो तो ये संस्कृत की महिमा का फल है। देखो और हिंदी अंग्रेजी से भी ज्यादा संस्कृत की महिमा है। आज जो वैज्ञानिक हैं, जो कंप्यूटर बना रहे हैं ना, वो भी संस्कृत को महत्व दे रहे हैं। ठीक। अब देखो पुराणों के नाम। मद्द्वयम, म नाम से दो पुराण हैं। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है मार्कंडेय पुराण। मद्द्वयम। फिर है भाद्वयम, भ नाम से दो पुराण हैं, भागवत पुराण और दूसरा है भविष्य पुराण। अच्छा ये भागवत भी कौन सा है ये भी लिखा है। देवी भागवत है या भागवत है ना? ठीक है। क्योंकि जो भागवत जो हम श्रवण कर रहे हैं इसका जो संबंध है वह पद्म कल्प से है और जो देवी भागवत उसका संबंध सारस्वत कल्प से है। ठीक है। कल्प भेद के अनुसार भागवत वही है, देवी भागवती भी वही है और भागवती वही है। बस सिर्फ फर्क कितना है, जो श्रीमद् भागवत आप श्रवण कर रहे हो यह श्री कृष्ण रूप है और जो देवी भागवत है वह राधा का रूप है। ठीक है। तो भाद्वयम मतलब भा से दो पुराण कौन से, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। फिर तीसरा वात्रयम, वह नाम से तीन पुराण कौन कौन से, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। वह चतुष्टयम। फिर व नाम से चार पुराण हैं। पहला है विष्णु पुराण, दूसरा है वामन पुराण, तीसरा है वाराह पुराण और चौथा है वायु पुराण जिसे आप शिव महापुराण भी कहते हैं। अनापलिंगम, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण और पा से पद्म पुराण। कूस्कानि, कू से कुरुम पुराण और इसका से स्कंद पुराण। कूस्कानि लिंगम है ना? और ला से लिंग पुराण और गा से गरुड़ पुराण। ठीक है। देखो 18 पुराणों के नाम आ चुके हैं। तो ये भागवत कौन सा पुराण है, 18वां पुराण है जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया है। और सुखदेव जी ने किसको सुनाया बोलो, परीक्षित को सुनाया है और परीक्षित के माध्यम से हमें और आपको श्रवण करने को मिला है। तो आइए चलते हैं कि मद्द्वयम भद्द्वयम चैव वात्रयं व चतुष्टयम् अनापलिंगम कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। देखो ये संस्कृत की महिमा है। सारे पुराणों के नाम एक श्लोक में आ गए। वो तो ये संस्कृत की महिमा का फल है। देखो और हिंदी अंग्रेजी से भी ज्यादा संस्कृत की महिमा है। आज जो वैज्ञानिक हैं, जो कंप्यूटर बना रहे हैं ना, वो भी संस्कृत को महत्व दे रहे हैं। ठीक। अब देखो पुराणों के नाम। मद्द्वयम, म नाम से दो पुराण हैं। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है मार्कंडेय पुराण। मद्द्वयम। फिर है भाद्वयम, भ नाम से दो पुराण हैं, भागवत पुराण और दूसरा है भविष्य पुराण। अच्छा ये भागवत भी कौन सा है ये भी लिखा है। देवी भागवत है या भागवत है ना? ठीक है। क्योंकि जो भागवत जो हम श्रवण कर रहे हैं इसका जो संबंध है वह पद्म कल्प से है और जो देवी भागवत उसका संबंध सारस्वत कल्प से है। ठीक है। कल्प भेद के अनुसार भागवत वही है, देवी भागवती भी वही है और भागवती वही है। बस सिर्फ फर्क कितना है, जो श्रीमद् भागवत आप श्रवण कर रहे हो यह श्री कृष्ण रूप है और जो देवी भागवत है वह राधा का रूप है। ठीक है। तो भाद्वयम मतलब भा से दो पुराण कौन से, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। फिर तीसरा वात्रयम, वह नाम से तीन पुराण कौन कौन से, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। वह चतुष्टयम। फिर व नाम से चार पुराण हैं। पहला है विष्णु पुराण, दूसरा है वामन पुराण, तीसरा है वाराह पुराण और चौथा है वायु पुराण जिसे आप शिव महापुराण भी कहते हैं। अनापलिंगम, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण
और प से पद्म पुराण, कुसकानी कु से कुरुम पुराण और इसका से स्कंद पुराण, कुसकानी लिंगम है ना, और ड से लिंग पुराण और ग से गरुड़ पुराण। ठीक है, देखो 18 पुराणों के नाम आ चुके हैं। तो ये भागवत कौन सा पुराण है? 18वां पुराण है, जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया है। और सुखदेव जी ने किसको सुनाया बोलो? परीक्षित को सुनाया है, और परीक्षित के माध्यम से हमें और आपको श्रवण करने को मिला है। तो आइए चलते हैं